सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको आज के दिन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो आपके एंजल्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भई ड्रीम बोर्ड जो है वो बना लो, यानी कि सपने तो देखो, उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपने देखो लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा बोर्ड बना लो जिसको देखकर आप प्रेरित खुद को कर सकें, ठीक है? क्योंकि एक टूल की तरह ये काम करता है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसको सुनने के बाद ही आपको रीडिंग को आगे सुनना है। क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं या फिर जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क वगैरह ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनकी बात करते हैं। और साथ ही साथ आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ, आपको यूज़ करना है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब ने आपके साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है उसका, ठीक है? अपनी मनचाही स्पीड पे सुनिए लेकिन बस इतनी स्पीड पे सुनिएगा कि आपको जो वीडियो है, मैसेज है, आवाज़ है, समझ में आ जाए, ठीक? क्योंकि जब हम हड़बड़ी में होते हैं ना कि जल्दबाजी में चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि हम उसका भाव नहीं समझ पाते और जल्दबाजी में सुनने के कारण वो चीज़ हमारे दिमाग से या हमारे कान से स्किप हो जाती है, ठीक है? तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि भई ड्रीम बोर्ड बना लो। ड्रीम बोर्ड होता है वो आपके लिए टूल की तरह काम करता है, जो कि आपको देखने में मदद करता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए क्रिएट होती है या फिर हो सकती है या आपको क्रिएट करने में मदद करता है। आप उसको देखकर प्रेयर कर सकते हैं, अपनी इच्छाएँ उसमें लिख सकते हैं, अपनी प्रेयर्स लिख सकते हैं, अपनी अफ़र्मेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे यानी कि जो चीज़ आपको प्रेरित करके रख सके। हुँ। ये आपके लिए बहुत ही सॉलिड जो बेस होता है वो हो जाता है यानी कि ये एक ऐसी नींव होती है जो कि आपको मदद करेगी। तो आप उसके लिए किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर, मोटे पेपर पे किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं, ड्राइंग्स लगा सकते हैं, अफ़र्मेशन लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ इमेजेस जो आपको मदद करे आपके गोल को अचीव करने में या आपको किसी अच्छी जगह पहुँचने में, पहुँचाने में। ठीक? मैगज़ीन से आप ले सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। मैं बता रही हूँ ये आपको, बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे या प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक? जब आपका ये बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो एंजल्स कह रहे हैं कि भई किसी ऐसी जगह इसको टाँग दो जहाँ से तुम इसको डेली देख सको। और जितनी बार भी इसके पास से निकलो या इसके पास में बैठो, तो रुको विज़ुअलाइज़ करो कि तुम्हारी जो विशेज़ हैं उसी तरह से मैनिफेस्ट हो गई हैं या तुम्हारी जो वो विशेज़ है वो पूरी हो चुकी हैं। तो वो चीज़ों के लिए धन्यवाद दो यूनिवर्स को और कहो कि शुक्रिया यूनिवर्स या शुक्रिया भगवान मेरे सपनों को सच बनाने के लिए, सपनों को सच्चा बनाने के लिए और मुझे उन सपनों में मेरे सपनों को सच्चा बनाने के लिए ही ईश्वर तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी चिंताएँ हैं अपने सपनों को लेकर कि वो कैसे पूरे होंगे, उनको दे दीजिए आप ईश्वर को। और ये बात आपको आर्कएंजल माइकल वैसे कितने लॉन्ग टाइम से कह रहे हैं ना। कभी भी कार्ड का डेक में जब भी मैसेज आता है उनको वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट करो गाइडेंस पे, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करो कि हेवन के पास में, ईश्वर के पास में तुम्हारे लिए सबसे सॉलिड प्लान है, ठीक है? तो अपने जो आपका जो फ़ोकस है उसको आप पूरी तरह से समर्पित कर दो ताकि वो उस पे फ़ोकस कर सके आपके ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ पर और वो आपकी चीज़ों पर यहाँ पर जो ये मेटलिस्टिक वर्ड है इसके अंदर लाने में आपकी मदद कर सके, ठीक है? और उसके लिए धन्यवाद जब आप देंगे और चीज़ों नई चीज़ों का आप स्वागत करते रहेंगे या आपकी लाइफ़ में आएँगी तो आप कर पाएँगे। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऐसा विज़न बोर्ड बनाता हूँ या बना रहा हूँ या ड्रीम बोर्ड बना रहा हूँ या बना रही हूँ या मैंने बनाया है अपने हिसाब से जिसमें मेरी वो विशेज़ मैंने लगाई हैं जो कि मेरे मेरे जीवन को परफेक्टली इनकी अच्छे तरीके से और बिल्कुल ईश्वर की योजना के तहत अच्छे तरीके से मेरे जीवन को संपूर्ण बनाती हैं या करती हैं। और मैं अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में होते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स फॉर उन उस बात के लिए जो कि ये कहती है कि भई मेरी ये विशेज़ पूरी कर दी है एंजल्स ने, मेरी ये विशेज़ पूरी कर दी है भगवान ने, ठीक है? तो देख लेते हैं भाई आपकी विशेस के लिए क्यों एंजल्स आपको इतना ज़्यादा गाइड कर रही हैं भाई, इतनी मोहब्बत प्यार करते हैं आपके एंजल्स आपसे। और क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं ना, तो इसलिए आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि उसी हिसाब से वीडियो को देखें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
पहला कार्ड आपके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। तो कलेक्टिव को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यही दोनों कार्ड ले लेते हैं, अलग से नहीं लेते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या कहता है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है उस रास्ते पे वही चल लो जिस रास्ते पे कोई रास्ता ही नहीं है ना। यानी कि आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ में जो भी चीज आपको इंट्यूशन से कहती है कि इस चीज को फॉलो करो, आप क्रिएटिविटी हो, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना हो या खत्म करना हो, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। चाहे आपको किसी को किसी किताब को चुनना हो और किसी पाथ को चुनना हो, किसी रिश्ते को चुनना हो, आपकी क्रिएटिविटी को चुनना हो अपनी लाइफ में, यानी कि जीवन जीने में जितनी भी चीजें हमारे एक्सप्रेस करने के लिए आती हैं, हमारे भावों में आती हैं, या फिर जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उन रास्तों पे आगे बढ़िए। यानी कि उन सब चीजों की तरफ आगे बढ़िए जहां पर अभी कोई रास्ता नहीं है। और यानी कि ये मत सोचो कि कोई रास्ता होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, कोई मेरे लिए चीजें हो पाएंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। करना ये है कि आप किसी एक चीज को चुन लीजिए और उस रास्ते पे आगे बढ़िए। वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपकी इंट्यूशंस, आपको गॉड, आपके एंजल्स बताएंगे। यानी कि अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए आप जिस रास्ते पे बढ़ सकते हैं उस पर जरूर बढ़िए। तो आपको जो जानने की जरूरत है वो देख लेते हैं। आपको जो जानने की जरूरत है वो ये कहती है कि जो होप है, यानी कि जो आशा है वो है, जो आशा है उसका तरीका यही है, यानी कि प्रकृति यही है। जब आप आशावादी होते हैं तो वो आपका सर्वाइवल मोड होता है, यानी कि आप लाइफ को लेकर एक होप में होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है मेरे लिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। ठीक, एक उम्मीद होती है। जैसे कि हम उम्मीदों से ही किसी बात पे आगे बढ़ते हैं, किसी रिश्ते को चुनते हैं, अपने लिए किसी तरह के कैरियर को चुनते हैं। तो जैसे कि आपसे कहा गया है कि भाई आगे बढ़ जाओ, इस आशा से कि चीजें मेरे लिए ठीक होंगी, ये आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि आपके मैसेज का बेस वही रहेगा जो कि आपके एंजल्स कहते हैं। आपसे कहा गया है कि अगर आपकी होप जो है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी होप डाउन हो गई है या फिर आप होपफुल नहीं हो पा रहे हैं, होपफुल नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया गया है कि होपफुल रहिए। यानी कि अपनी होप को बना के रखिए, बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिविटी में मत लेके जाइए, या फिर ये मत सोचिए कि आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं या फिर नहीं होगी। और वरी करने की जगह, चिंता करने की जगह उन सब चीजों को ब्लेस की उन सब चीजों से उन सब चीजों को ब्लेस कीजिए जिन चीजों को आपकी लाइफ में हीलिंग की जरूरत है, चाहे वो आपका खुद का नेगेटिव एटीट्यूड हो या फिर आपकी निराशा है, ठीक है। ये आपको जानने की जरूरत है। यानी कि अगर किसी परिस्थिति में आप होपफुल नहीं है कि मेरे लिए चीजें अच्छी होंगी, तो आपको होपफुल होने की जरूरत है। यहाँ पे आपको जो करने की जरूरत है, ये कार्ड कहता है कि ये जो संसार है यानी कि ये संसार जीवित है, ठीक। और ये संसार सांस लेता है और जिंदा रहता है, यानी कि इसमें जीवन जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वो है इस अर्थ पे जीवन। तो इसी तरह से हर उस चीज में जीवन है, चाहे वो बहती हुई नदी हो, चाहे वो आपके लिए सूरज हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो आपके लिए अर्थ हो, वो जगह हो जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, वो जगह हो जहाँ पे चिड़िया गा रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये सारी सेंसेशन जो है ये आपको अगेन वही कि आपको होप रखने में मदद करती है, आपको जिंदा रहने में मदद करती है। आपको बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ में आपको बहुत ज़्यादा लंबा मेडिटेशन करके जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसकी तरफ फोकस भी करेंगे तो भी उन सब चीज़ों से आप कनेक्ट हो पाएंगे। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? लेट गो ऑफ टाइम। तो देखिए पहले ही लिखा है कि भैया समय को जाने दो, समय की सीमा में मत बंधो। कितना समय चाहिए आपको किसी भी काम को करने के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो कि जबकि आप जो हैं हर वक़्त एक यूज़फुल एनर्जी में रह सकते हैं, यानी कि आप हर वक़्त को यूज़ कर सकते हैं, आप हर समय प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो ये आपकी जो लाइफ़ है वो समय के साथ कितनी बंधी हुई है, इस चीज़ को रिलीज़ कर दो। या फिर जैसे हम गोल बना लेते हैं ना कि इतने समय में ही हमें ये अचीव करना है, उन सब चीज़ों को जाने दो, क्योंकि वो चीज़ें हमें टाइम बाउंड बनाती हैं और टाइम बाउंड होने से आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं होती। ये बात मैं आपसे बोल रही हूँ देखिए फैमिली, क्योंकि यहाँ पे आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा है, ड्रीम बोर्ड बनाओ, उस सपनों को देखो, उन सपनों के पूरे होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ पे इस आशा को रखो कि ये संसार जो कि इस संसार में रह के अगर मैं अपनी आशा बनाए रखता हूँ या रखती हूँ और उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन समय में अपने आप को नहीं बांधना कि टाइम ओरिएंटेड गोल मत बनाइए कि 6 महीने में ही मुझे इस चीज को चाहिए।
2 महीने में ही मेरा मेरा ये काम होना चाहिए, अक्टूबर के महीने तक ये हो जाना चाहिए, दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए। एनर्जी मैनिपुलेशन देखेंगे भाई, एनर्जी मैनिपुलेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? रिवर्स में कार्ड कहता है, ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेट्रेड एंड क्रेविंग। जितनी भी तकलीफें हैं वो इसी चीज़ से आती है जब हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम नफ़रत करते हैं या किसी चीज़ को लेके क्रेव करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से अपनी रीडिंग्स में आपको कहती आई हूँ, पहली बार जुड़े हैं तो आपने शायद नहीं सुना होगा, या अगर आपने कहीं और सुना होगा, ये बात मैंने कहीं और नहीं सुनी। मैं हमेशा से अपनी रीडिंग में एक बात कहती आई हूँ, या तो आप किसी के अभाव में जीते हैं या फिर आप किसी के प्रभाव में जीते हैं। ये 2 ही चीज़ें हैं। जब हम अभाव और प्रभाव में जीते हैं ना, तो हमारा जो खुद का लाइफ को जीने का तरीका होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि या तो हमें कमी लगने लगती है दूसरों को देख कर के हमारी लाइफ में ये नहीं हो रहा, या फिर हमें ये लगता है कि अरे भई हमें ऐसा ही होना चाहिए। हमें किसी के जैसा नहीं होना, हमें हमारे जैसा होना है। जैसा हमें हमारे लिए ईश्वर ने बनाकर भेजा है, हमें वैसा होना है। ठीक है? ठीक, तो ये कार्ड कहता है कि जो हीलिंग होती है उसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि भैया अपने बारे में जो सच है उसको स्वीकार कर सकें। कोई ऐसा इंसान है क्या जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं? या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हैं? या किसी चीज़ को लेकर आपको क्रेव होता है कि भई मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो। आपका जो स्ट्रगल है, वो यही स्ट्रगल है, वो ये कहता है कि एक कदम उठाने से हुँ, एक कदम उठाने से चीज़ें होंगी, और ये कार्ड रिवर्स में है। तो अपने आप को किसी चीज़ में टाइम बाउंड नहीं कीजिए कि मैं अगर किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ या बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे कोई आपको क्रेविंग्स हो, आपको किसी से नफ़रत हो, उस नफ़रत से, उस क्रेविंग से, उस एडिक्शन से बाहर निकलने में आपको टाइम लगता है या टाइम लगेगा। ये टाइम जो है आपकी सिर्फ़ सोच में है, ठीक है? ये जो समय है, ये समय की सीमा सिर्फ़ आपके दिमाग में बधी हुई है। आप कभी भी, चाहे वो आपके अतीत के लोग हों, चाहे वो आपके अतीत की परेशानियाँ हों, बीमारियाँ हों, चीज़ें हों, उन सब से आप निकल सकते हैं। समय को थोड़ा समय देना, ठीक? इसलिए तो समय को थोड़ा-सा साँस लेने दीजिए, उसको थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए ताकि वो आपके लिए वो काम को कर सके। क्योंकि जैसे होता है ना, हम बार-बार घड़ी देखते हैं, जल्दी करो, इस काम को जल्दी करना है, इस काम को जल्दी करना है। तो यहाँ पे आपके एंजेल्स यही कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है ना, आपके एंजेल्स कह रहे हैं कि भैया इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए तुम्हारी जो डिज़ायर्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसको पूरा होने में समय नहीं लगता है। लेकिन वो समय तब लग जाता है जब हम किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये कार्ड आपका रिलीज़ की जगह पे है। इसका मतलब आपकी लाइफ़ से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो रिलीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? और साथ ही साथ अपनी आशाएँ बनाकर रखिए, और आप उस एनर्जी को, उस एनर्जी को जो कि बहुत ही पॉज़िटिव और ब्राइट है, उसको अपनी लाइफ़ में वापस ला सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। थोड़ी-सी मेहनत हमें करनी पड़ती है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड, एंड अब एनर्जी मैनिपुलेशन देख लेते हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे कार्ड है टीचर का। टीचर का कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में, जो भी आपका आपकी नॉलेज है, आपके एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल है, आपका विज़डम है, यानी कि जो कुछ भी आपके पास में है, इस पूरी दुनिया में जो आपने सीखा है, आप एक टीचर हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपको वक़्त सिखा रहा है या वक़्त जो आपको सिखाता है, उसको आपको यहाँ पे आप या तो सीख रहे हैं, या फिर आप उसको इस संसार में बाँट सकते हैं अगर आपने वो चीज़ें सीख ली हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। या आप वो इंसान है जिसको ये उम्मीद है कि आप अपनी जीवन के अनुभवों से, अपनी स्किल से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से आप बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अपनी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है? या फिर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। आपको ये उम्मीद है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप उस जगह पे हैं जो कि बहुत ही वाइज़ एनर्जी है। अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यानी कि जैसे मैंने हमेशा कहा है, लोग अपने आप को बहुत जल्दी विक्टिम माइंडसेट में ले आते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आपने चूज़ क्या किया है? क्योंकि अब इस वक़्त में आने वाले इन 3 से 4 महीनों में, अब जो ये 3-4 महीने ही बचे हैं, ये लास्ट मोमेंट है, यानी कि ये जैसे आप होता है ना, किसी चीज़ का आखिरी समय चल रहा होता है, ये 2025 आखिरी है उन सभी बातों का, जिसमें लोगों को अपने लिए ये चूज़ करना था कि उन्हें सही बात पे रहना है। ये बात मैंने कई वैसे सालों से बोलती आ रही हूँ आप लोगों को। जो लोग पुराने जुड़े हैं, बहुत पुराने जुड़े हैं, उनको पता है, जो नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो एक नॉर्मल सी बात है। आपको ना आभास हो जाता है, लोग आपको कितना ब्लॉक करने की कोशिश करें, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करें, आपको बर्बाद कर देने की कोशिश करें। वो क्या बर्बादी चाहते हैं, कर रहे हैं, कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, आपकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर रहे हैं, या आपको आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं इस दुनिया से आपका वजूद। ये जितने भी लोग हैं और जो भी लोग हैं, इनके पास बहुत समय था इन 5 सालों में, या तो अपनी नफ़रत से बाहर निकलने का, या फिर अपनी लाइफ को, अपने जो वुंड्स हैं उनको हील करने का। इन लोगों ने चूज़ नहीं किया।
इनकी कार्मिक चीजें भी वापस आएंगी, आपके कर्मा भी आपके सामने आएंगे, इनके कर्मा भी इनके सामने आएंगे। अच्छा बुरा सब यहीं पर होगा और सब चीजें इस साल के बाद में किसी को भी अब मौका नहीं मिलेगा जब कोई अपनी उन गलतियों को सुधार सके जो कि उसको सुधारनी थी। और जिन लोगों को लगता है हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही चलता आएगा, नहीं, ये ईश्वर का वादा है आपसे कि जो भी कुछ होगा 2025 के अंत होने के बाद में अब कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि 2025 के बाद में चाहे लोग आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश फिर भी करें, क्योंकि उनको तो यही उम्मीद होगी कि वो किसी तरह से आपसे जुड़ सके, चीजें कर सके। लेकिन 2025 उन लोगों के लिए अंत समय है जिन लोगों को अपनी कार्मिक चीजें यानी कि कार्मिक चीजें ठीक करने का अंत समय था। हालांकि आप कभी भी चीजें ठीक कर सकते हैं, कभी भी आप, लेकिन वो रियलाइज होना चाहिए, वो डर से आप नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सच में ये एहसास है कि मैंने गलती करी थी, या मैं गलती कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ, या मैं किसी गलत बात पे हूँ, या मैंने अपने लिए गलत चुन लिया। क्योंकि जो लोग आपके साथ अपनी डेस्टिनी स्वैप करना चाहते थे या करना चाहते हैं वो तो नहीं होगी, और उन्होंने अपनी डेस्टिनी के लिए कुछ नहीं किया। यानी कि ये चंद महीने उनके पास और हैं, जो भी उनको और करना है कर ले, और जितना भी करना चाहते हैं करना चाहता है वो इंसान, करना करना चाहते हैं लोग वो कर ले। उसके बाद में कुछ भी करने के लिए उनके पास में नहीं होगा। गाइड का यहाँ पर मैसेज है, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। तो उस चीज की तरफ आप फोकस कीजिए, वो बना के रखिए। आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि अगर आपके सपने, आपकी उम्मीदें, आपका होप जीवन से टूट चुका है या टूट रहा है, और आपको लग रहा है अब नहीं होगा तो कब होगा, अगर आप आईने में खुद को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा समय तो मेरे हाथों से उड़ा जा रहा है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरी चीजें खत्म हो गई, मेरी उम्र चली गई, मेरी सुंदरता चली गई, मेरी खूबसूरती चली गई, या फिर मेरा कैरियर चला गया, मेरी जिंदगी से रिश्ते चले गए, मेरी जीवन से लोग चले गए, पढ़ाई का समय चला गया, मेरे करियर का समय चला गया, या और भी वो चीजें जो चीजों को लेकर आप ये कह रहे हैं कि मेरा ये चला गया। ईश्वर कह रहा है लेट गो ऑफ टाइम, समय को जाने दो, समय में मत बंधो। और ये बार बार अपने आप को मत कहो कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ, इस इंसान ने ऐसा किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ किसी ने कुछ नहीं किया, आपने अपने साथ क्या किया वो मैटर करता है। आपके साथ, अगर आपके साथ किसी का रिश्ता खत्म हुआ, चाहे आपने किया चाहे किसी और ने किया, आपने खुद के साथ क्या किया वो मैटर करेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबकी जिम्मेदारी खुद की है, यानी कि आप खुद अपने जिम्मेदार हैं। आप अपने चॉइसेस के लिए, अपने कर्मास के लिए, अपनी फ्री विल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इसलिए नहीं हुआ। अरे उस टाइम पीरियड में आपने क्या किया, वो आपके लिए लर्निंग लेसन थे, आपने लिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इस चैनल पे तो भर के स्पेल वर्क होते रहते हैं, पर मैं इन लोगों की वजह से सोचूं अरे ये लोग कर रहे हैं, अरे 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 अरे, करने दो जिसको जो कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको यही करना आता है वो यही कर रहे हैं, उन्हें बर्बादी करनी आती है वो बर्बाद कर रहे हैं। खाली ऐसा थोड़ी ना है कि इस चैनल पे स्पेल वर्क करने वाले इसी चैनल पे कर रहे होंगे, और चैनल्स पे भी कर रहे होंगे, ऐसे और लोगों पर भी कर रहे होंगे जो इस फील्ड में एक्टिव होंगे। अगर प्रोफेशनली कोई कर रहा है तो वो और लोगों पे भी कर रहा होगा जो अदर प्रोफेशंस में होंगे, जो लोग उनके पास करवाने आते होंगे, या फिर कोई अगर आपके सेम फील्ड का होगा, मान लीजिए आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, है ना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा। सेम फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, बाकी और भी होंगे भैया, इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। सेवटार का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, और देखो अपनी अपनी इंग्लिश का यूज करते हुए कहीं मेरे इंग्लिश के वर्ड या प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत होता हो तो प्लीज उसको ठीक कर लेना, ठीक है, मनी मन में कर लेना, मुझे मत बताना। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है हाईलाइट्स, आपके जो फियर्स हैं उन सब चीजों को हाईलाइट करना। यानी कि अपने आप के लिए ये काम करना है कि अपने जो फियर्स हैं उनको देखना और उनके ऊपर काम करना। यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती हैं या हैं जहाँ पे आपको अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जहाँ आप किसी से नफरत करते हैं, किसी चीज के एडिक्ट हो रहे हैं, या एडिक्शन हो गया है कि हमें इस इंसान के पीछे पड़ना है या ये चीजें करनी है, अगर कहीं अभी भी आप सुन रहे हैं, और जिनकी जो लोग भी सुन रहे हैं, और कभी भी आपके मन में ये चीजें आए तो लेट गो कर दीजिएगा। क्योंकि अब देखिए आपके हाथ में नहीं है चीजें, ईश्वर को ही बड़ा मानिए, ईश्वर को ही बड़ा रखिए, जो चेंजेस चाहिए वो आप कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पे क्योंकि देखिए ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे है, इस इन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ ना मैं। तो शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, इनकी जो अपने आप को बर्बाद करने वाला बिहेवियर होता है, चाहे हम किसी से नफरत करें, चाहे हम किसी चीज को लेकर क्रेव करें, चाहे हमें किसी चीज को लेकर एडिक्शन हो रहा हो, ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये सारी चीजें दूसरों को भी हमारी नजरों में छोटा बनाती हैं और हमें तो गिराती ही है। यानी कि अगर दूसरों को, यहाँ पे लिखा है देखो कि ये ये जो होता है ना, जब आप इन सब चीजों को रिलीज नहीं करते हो कि मुझे बर्बाद करना ही है, जैसे मान लीजिए ये लेट गो ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना,
यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये कहता है या सोचता है कि मैं इस साइकिल को तुम्हें बर्बाद कर कर ही खत्म करूंगा। यानी कि ये साइकिल तभी खत्म होगा जब मैं तुम्हारे जीवन पे स्टॉप लगा दूंगा या लगा दूंगी, या मैं तुम्हारे करियर पे स्टॉप लगा दूंगा या लगा दूंगी, या मैं तुम्हारे रिश्ते पे स्टॉप लगा दूंगा या लगा दूंगी। इन लोगों की सोच में ये है कि ये साइकिल तब खत्म होगा जब मैं इसका अंत करूंगा या मैं इसका अंत करूंगी, और वो अंत मेरे हिसाब से होगा। चाहे तुम्हें जेल में डलवाना हो, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस करना हो, चाहे तुम्हें लॉ की चीज़ों में फँसाना हो, इल्लीगल चीज़ों में फँसाना हो, तुम्हें कर्ज़ों में फँसाना हो, तुम्हारे नाम पे झूठी चीज़ें करनी हो, तुम्हें कैरेक्टरलेस बताना हो, तुम्हारे ऊपर जादू-टोने करने हो, तुम्हारे से डेस्टिनी स्वैप करना हो, तुम्हारे साथ मनी की प्रॉब्लम करनी हो, या जो भी और चीज़ें आप लोगों के साथ चल, ठीक? तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब किसी के अंदर आती हैं या कोई कर रहा होता है, तो वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके। तो इसलिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से, जहाँ पे कोई चीज़, कोई समय, कोई बात आपको बर्बाद कर दे, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज़ से आता है। यानी कि जब जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ही सबसे पहली चीज़ वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में होते हैं। और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने पाथ से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। और जो जब फेमिनिन एनर्जी की, यानी कि एक अगर आप महिला को देखें, एक माँ को देखें, एक माँ वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ अगर वो नहीं है, मैं उन माँओं की बात नहीं कर रही हूँ जो अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही हैं, मैं उन माँओं की बात नहीं कर रही हूँ। वो माएँ जो केयर करती हैं, कंसर्न करती हैं, प्यार देती हैं, और उनके मन में उनके मन में ममता होती है, वो होती है कि दर्द महसूस करती हैं और नर्चर करती हैं, चीज़ों को बनाने और बढ़ाने में विश्वास करती हैं, ना कि उपद्रवों को बढ़ाने और बनाने में विश्वास करती हैं, और ना ही लोगों को भड़काने में विश्वास करती हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो चीज़ों को बनाती है, बजाय उसको मदर मदर नेचर की आप बात कर सकते हो। मदर नेचर की बात कर सकते हो, पर मदर नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त करती है, तो उतनी भी मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मदर मदर नेचर को तो सबने विध्वंस कर दिया है, आते-आते कलयुग का अंत होते-होते। बहुत लोगों ने बर्बाद ही कर दिया है मदर नेचर को, ना प्रकृति को बर्बाद कर दिया है। ये तो उस लेवल की बात मैं नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि अपने आप को उस नेचर में रखना जहाँ पे आप चीज़ों की ग्रोथ करने में विश्वास करते हैं। ठीक है? इन शॉर्ट। फूल का कार्ड है लाइट एटीट्यूड में। अपने इमोशंस को फियरलेसली दिखाना, यानी कि इस चीज़ का डर नहीं होना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। लोगों को मदद करना और उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करना, चाहे वो फँसे हुए हों। यानी कि अगर लोग आपके पाथ पे हँस रहे हैं, या लोग आपकी चॉइसेस पे हँसे कि तुम गलत चुन रहे हो, या फिर मेबी यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके ऊपर हँस रहा है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हो ना, या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर हँस रहा है कि अरे देखो, ये इंसान लोगों को अपने विज़डम से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने अनुभवों से क्या सिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहती है। अरे देखो, अरे, 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 अरे देखो, अरे, 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 ऐसा कर रहा है या कर रही है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाह रहे हैं? ऐसे भी होते हैं लोग, जब उनको किसी को गिराना होता है तो वो लोगों से ऐसे ही बात करते हैं। देखो, सुनो, देखो, 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 देखो। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ओह! ओह! कौन क्या कहना चाहता है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। ओहो! 2 कार्ड गिरे और 1 कार्ड दिखाई दे रहा है, पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स। तो कोई आपके माइंड में ये डिप्रेसिव थॉट्स डाल रहा है, मेबी, कि आप नफ़रत करें किसी से, या फिर कोई इंसान ये चाहता है कि इस साइकिल के एंड होते-होते आप उस जगह पे हों जहाँ पर आपके अंदर नफ़रत भरी हो, जहाँ पे आपके अंदर एडिक्शंस आ गए हों, या फिर आप चीज़ों को लेके क्रेव कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाती, काश मुझे वो चीज़ मिल जाती, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता। तो इस तरह के थॉट्स आपके अंदर डाल रहा है। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए, और अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको आप पा सकते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। Relative like a sisterhood or somebody you considered a sisterhood. Using safe word to get your life together, but exact word is for make you stuck, feel bad. तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि ये चाहता है, मे बी आपका कोई सिस्टर या ब्रदर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको अपने भाई या बहन मानते थे, या उसके जैसे समझते थे। छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, अपना पराया कोई हो सकता है, कजन कजन ही आपके हो सकते हैं, खुद के भाई बहन हो सकते हैं, जो यहाँ पर आपकी उन चीजों को लेकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर किसी और के भाई-बहन ये हो सकते हैं, कज़न-कज़नी हो सकते हैं, जो कि ये मज़ाक उड़ा रहे हैं कि ये इंसान को नहीं पता कि क्या होना है, और इसने देखो ऐसा कहा, इसने देखो ऐसा किया, इसके क्या अनुभव है, इसकी क्या स्किल है, इसकी क्या नॉलेज है ना? क्या विज़डम है इसके पास में। अरे, अरे! देखो, 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 समय इसके हाथ से चला गया। अगर कोई आपके साथ इस तरह से करता है, या कभी जीवन में आपके साथ इस तरह से करे, तो उससे कहना कोई बात नहीं भाई,
तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है हम गलत रास्ते पे हैं, तो हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए छोड़ दो। तुम हमारे माँ-बाप मत बनो, ठीक? क्योंकि कई बार तो माँ-बाप भी आपको ऐसी ऐसी ज़िंदगी आपकी बर्बादी करने लगते हैं कि वो माँ-बाप ना ही होते तो अच्छा था, है ना? यू क्लियरली नो नाउ हू इज़ हू। तो आपको पता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है या जिसने आपकी आपके चरित्र का और आपकी लाइफ की जितना भी साइकिल है इसका पूरा भरपूर मज़ाक उड़ाया है, या फिर आपने अपनी लाइफ में जिस पाथ को चुना था, उस पाथ को लेकर उसने बहुत मज़ाक उड़ाया है या फिर उसने मज़ाक उड़ाने की कोशिश की है, ठीक? आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग आपके पास कन्फेशन करने के लिए आए या फिर आना चाहें, तो इस बात पे मेरी बस ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो भी लोग आपके साथ कन्फेशन करने के लिए आना चाहते हैं या फिर ये कहने के लिए आना चाहते हैं कि भई या तो हमसे गलत हो गया, ये गलत हो गया, या फिर उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तो ये लोग कोई दूध के धुले नहीं हैं, ठीक? ये कोई पाप उतारने के बाद भी, गंगा नदी में पाप उतारने के बाद भी पाप वही है। पाप नहीं उतरता है गंगा नदी में नहाने से, कलयुग में नहीं उतरता है, क्योंकि अंदर तो वही चल रहा है ना कि नहाते हुए भी दूसरों को देखना है ना? कैसे होगा? फॉल्स गाइड मास्टर, और यहाँ पर कार्ड ही आपका गाइड का है, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड यूनिवर्स। तो यहाँ पे कोई आपको फेक भी बता रहा है। मे बी कोई आपका कोई भाई या बहन या कजनी, किसी और का भाई बहन, कजनी, या जिसको भी आप भाई बहन टाइप समझते थे अपना, ये कोई ऐसा इंसान जो कि पैसों के लिए बहुत कुछ चाहता था, या फिर आपके जैसा सेम फील्ड में या तो ये आ गया है पर्सन, या ये ऑलरेडी था या है, ठीक? यानी कि आप जिस भी काम को करते हैं या अपनी लाइफ को लेकर बात करते हैं, ये इंसान आपकी चीजों को जज करता है बैठकर, ठीक? जैसे यहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ वीडियो को सुन सुनकर, मेरी बातों को सुन सुनकर कोई मुझे जज करे कि ये इंसान ऐसा कह रहा है, ये इंसान ऐसा कह रही है, ये इसने देखो ऐसे बात की, ये ऐसा नहीं ऐसा था, ये ऐसे नहीं ऐसा था। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जो है वो सच ही है, सच के सिवा कुछ नहीं है, यानी कि वो उनका सच, हमेशा याद रखिएगा फैमिली, वो उन लोगों का सच होता है, यानी कि जो मैं कह रही हूँ वो मेरा सच, जो वो लोग कह रहे हैं वो उनका सच, लेकिन एक रियल सच जो सच में सच है। यानी कि एक इंसान, कभी कोई इंसान पीड़ित है, वो अपनी बात कहता है। किसी इंसान ने पीड़ा दी है, वो अपनी बात बताता है कि मैंने पीड़ा क्यों दी है? या मैंने इस इंसान को पीड़ित इसलिए किया, या भैया तुम्हें मुझे पीड़ा इसलिए मिली। लेकिन रियल में उसके पीछे जो होता है ना, बीच में जो होता है, रियलिटी जो होती है, वो यही होती है कि जब कोई आपको पीड़ा देता है, जब कोई आपके बारे में बातें करता है, जब कोई आपको गिराना चाहता है, तो एक ही चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, कि उस इंसान के पास वो चीज़ें नहीं होती या वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको देखने और जज करने में ही इतना व्यस्त था, थी या है, या तो थी या है या होगा या होगी, है ना? जो भी है। चाहे आपको देख के जज करना हो या आपके बारे में बातें करना हो, उस इंसान के पास में उसके अलावा फुर्सत ही नहीं है। जो सही लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नहीं देखते, वो अपने आप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने रिश्तों को, अपनी जर्नी को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी कि अपनी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। वांट टू प्लेस देमसेल्व्स एंटिटीज़ एज़ योर गाइड इन योर टीम। तो इन लोगों ने आपके साथ में लगातार ये स्पेल वर्क किए, जहाँ पे आपको सेफ ये दिखाने के लिए कि भाई तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से तुम्हें जीना चाहिए। तुम्हें, मे बी कोई ये करना चाहता है कि आप उस साइकिल में हो, उस जगह पे हो, जहाँ पे कोई ये सोचे कि जब आप खुद को आईने में देखें और ये साइकिल एंड होने की या जीवन एंड होने की बात हो, तो आप नफ़रत कर रहे हो या तो अपने आप से, या फिर अपने बारे में बैड फील कर रहे हो, अपनी लाइफ़ के बारे में बैड फील कर रहे हो। और इस इंसान ने आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क किए थे, या फिर इस इंसान ने किए हैं, यानी कि इसने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं, और एसईएक्स मैजिक की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे भी। अगर आप कहें, अगर कोई ये सोचे या ये कहे कि बार-बार एसईएक्स मैजिक की बात होती है, एसईएक्स मैजिक की बात होती है कि भई ये यही रह गया है इनकी रीडिंग में। अरे भाई ये है, आपकी आँखें बंद हैं तो वो बात एक अलग है, क्योंकि ये जो लोग भी हैं आपके ब्रदर, सिस्टर, कज़न-कज़नियाँ, इनके अंदर भरा हुआ है ये। और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि देखिए, वो कहते हैं ना 5 चीज़ें हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आपके अंदर लाकर या फिर आपके अंदर होने से आपकी स्पिरिचुअल यात्रा जो है खराब हो जाती है। आप कामी होंगे, आपका दिमाग इन्हीं चीज़ों में घूम रहा होगा, है ना? या फिर आपके साथ में ये चीज़ें प्लेस होंगी, तो आप ऐसे लोगों को ही देखेंगे, ऐसी चीज़ें ही देखेंगे, ऐसी बातें ही सोचेंगे, आपके सामने ऐसी ही चीज़ें आएँगी। आपके अंदर क्रोध होगा, आप क्रोध से आप खुद को जला लेंगे, आपका शरीर तो खराब होगा ही होगा, आपका दिमाग भी खराब रहेगा। और उस क्रोध में, जब क्रोध अपने काबू में नहीं होता, तो उसमें आप किसी की जान भी ले सकते हैं,
है ना? ऐसा ही करते हैं लोग कि मेरा गुस्सा काबू में नहीं रहा इसलिए मैंने उसे मार दिया। कितने केसेज़ ऐसे होते हैं। लोभ होगा, आपको लालच होगा तो आप सब चीज़ें करना चाहेंगे। हुँ? आपके अंदर मद और अहंकार होगा, तो आप उन सब चीज़ों में झूमते रहेंगे और इतने अहंकारी हो जाएँगे कि आपको अपने आगे कोई दिखाई नहीं देगा। आप सोचेंगे या तो मेरा पुलिस में इतना कनेक्शन है, या मेरा गवर्नमेंट में इतना कनेक्शन है, या लॉ में काम करने वाला इंसान मेरे साथ काम करता है, तो देखो चुटकियों में तुम्हें कैसे मैं साफ कर दूँगा, देखो चुटकियों में तुम्हें कैसे मैं जेल पहुँचा दूँगा, देखो चुटकियों में तुम्हारे खिलाफ में कैसे ये काम कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे बर्बाद कर दूँगा। बर्बाद करने के लिए ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है ना। आप किसी को किसी भी झूठे केस में फँसा दो, आप बर्बाद हो गए। आप उसी में जब आपका होगा, चीज़ें होंगी, नहीं होंगी तब होगा। उससे पहले तो किसी इंसान ने बर्बादी ला दी आपकी। तो आप उस चीज़ में रहें। अहंकारी हो जाएँगे जब आप बार-बार ये कहेंगे मेरी स्पिरिचुअल यात्रा, मेरी स्पिरिचुअल यात्रा। अरे आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आपकी है, मेरी स्पिरिचुअल यात्रा मेरे लिए, उसका आपका क्या उससे आपका क्या काम? उससे सिर्फ़ इतना ही काम है कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ और आपको अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में मदद मिल रही है। लेकिन आप पर्सनली क्या चूज़ कर रहे हैं? आप इनमें से क्या चीज़ें चूज़ करते हैं, करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जीवन में अगर ऐसे रिश्ते होंगे जब आपको ये मौके मिलेंगे कि अरे इसको छोड़ के उसको चुन लो, उसको अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है आपका अलग होने का किसी से और आपसे मस्ती में लोगों के साथ में टाइम पास करते हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा या जिसको भी समझना होगा कि भैया ऐसे नहीं होता है। आपकी जो खुद की एनर्जी, खुद की सोल होती है ना, वो आपको अंदर से अगर ये नहीं समझा पा रही है कि आप कुछ गलत चूज़ कर रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत चाह रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए, तो आपकी सोल है ही नहीं, वो आपके साथ तो एंटिटी ने रिप्लेसमेंट कर लिया। या फिर इन लोगों की सिचुएशन यही है क्योंकि ये आपको लेकर बार-बार जज कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ को बार-बार हैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग टू हैक्स एवरीथिंग यू क्रिएट आपने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपके अंदर कहीं न कहीं साइकिल एंड होते-होते ये बात हो कि मेरी लाइफ में नहीं है वो चीज़ें जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी और ये साइकिल एंड ऐसे जैसे मैंने कहा इस इंसान की इच्छा है कि ये साइकिल ऐसे एंड नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। डीमन्स चाइल्डहुड फीडिंग योर एनर्जी तो आपके साथ में इस तरह की चीज़ें या तो बचपन से लगाई गई हैं, मे बी ये सिस्टर ब्रो आपके मदर फादर के हो सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएँ, ठीक? या कि कोई और हो सकते हैं। चाइल्डहुड से ही आपके साथ में इस तरह की डीमंस या फिर कोई रिचुअल्स आपके साथ किए गए या फिर जब आप बहुत छोटे भी नहीं थे, यहाँ चाइल्डहुड की एनर्जी है तो ये टीनेज भी हो सकता है। आपके साथ इस तरह की चीज़ मे बी आपके किसी सिस्टर, ब्रदर, कज़न, कज़िन ने आपके साथ लगाई या आपके ऊपर किसी इस तरह की जादू टोने या स्पेल वर्क का यूज़ किया, जिससे आप हमेशा इस इंसान को प्रेफ़रेंस देते रहे। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। अपनी कहानी के हिसाब से देखिए। कहानी तो बहुत ही फ़िल्मी है भैया ये एनर्जी मैनिपुलेशन की। फ़िल्मी ही होती है। आई एम बाइंडिंग यू मंत्रा, इनसिक्योरिटीज़, इनसिक्योर है ये इंसान। साउथ नोड में आपको रखना चाहता है ताकि आप हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ पे सवाल उठाते रहें कि देखिए, पहले ही मैंने कहा है आप उठाते रहे कि भई मैं किसी लायक नहीं हूँ। नो पर्सनल पावर, नॉट सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। तो ये इंसान इस इंसान ने आपके साथ ये किया था या फिर ये करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी होप तोड़ने की ये इंसान कोशिश कर रहा है या कर रही है। या ये कर सकता है अगर ये आपके साथ में कन्फेशन करने आए। या फिर ये कोई इंसान आपको ये कहना चाहता है कि भैया तेरे भाई-बहन ने तेरे साथ यही किया है, तेरी कज़न-कज़नीन ने तेरे साथ यही किया है, तो क्या गएगा क्या-क्या आपको तो पता ही है। यहाँ तो आप सुन ही रहे हैं लेडीज़। देखिए ट्राइंग टू हैक्स एवरीथिंग यू क्रिएट तो ये आगे ये कोई आपका भाई-बहन ऐसा हो सकता है, जिसने ये सब चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की थी या की। कन्फर्मेशन कार्ड है मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, तो ये कोई मस्कुलिन पर्सन है या फिर कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा बदला लेने की भावना में हो क्योंकि फीमेल्स भी कई बार ऐसी एनर्जी में होती हैं, तो मस्कुलिन एनर्जी हो जाती है। गुड एट लाइंग, ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूज़न तो ये इंसान कन्फेशन के बहाने आपकी लाइफ में एक इल्यूज़न क्रिएट करना चाहता है या करना चाहती है और झूठ बोलने में ये इंसान माहिर है। तो मेबी कोई इंसान अपना दोष किसी और पे डालना चाहता है। डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट तो यहाँ पे आपका कोई एक्स है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन हो, एक्स आपका पार्टनर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कज़न कज़नियाँ हो, आपका कोई फ्रेंडी हो, ठीक है? आपके मम्मी-पापा हों, कोई और भी, किसी और के मम्मी-पापा हों। जिन लोगों को के साथ आपका रिश्ता नहीं है और आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, चाहे वो आज की तारीख में हो या फिर आपके पास्ट के लोग हों, आपको उनको अपना ट्रॉमा नहीं कहना है। कि आप किसी पाथ पे क्यों हैं या फिर आप अपने लिए क्या चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आपके दर्द जानना चाहता है ताकि वो उन सब चीजों को उन वर्ड्स को आपके अगेंस्ट ही यूज कर सके ठीक है थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन जब भी रीडिंग छोटी बनानी चाहो तभी रीडिंग बड़ी ही बनती है थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं इस मस्कुलिन एनर्जी के बारे में थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन
इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस ला सकें। तो आपको इस एनर्जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो भी आपकी तरफ आना चाहता है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ में ही है और मे बी आपके गार्डियन जो एंजल हैं आपके साथ में हैं, इनके आपके जो गार्डियन एंजल हैं, वो आपके गार्डियन एंजल आपके साथ में हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो। यानी कि ये इंसान आप तक अगर और देखिए यहाँ पे डॉग भी है, यहाँ पे एक बच्चा भी है, तो ये इंसान आपकी चाइल्डहुड से या आपकी टीनेज से आपसे कनेक्टेड हो सकता है। आपका कोई ब्रदर सिस्टर है ही है। यानी कि कोई ऐसा भाई-बहन या कज़िन-कज़नी है जो कि आपका इसने पाथ ब्लॉक किया, ठीक है? डॉग भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है, इसलिए आपका रास्ता रोकना चाहता है। फेथ रखिए कि सोर्स आपके जितने भी यानी कि ईश्वर जितने भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, पैसों को लेकर आप जितने परेशान हैं, वो सब चीज़ें ठीक कर देगा। थैंक यू सो वेरी मच ये आपने सुनने का क्या गाइड करना चाहते हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ का सोल का पर्पस है। जो चीज़ आपके दिल को खुश करती है, वही आप करने के लिए बने हैं। और आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा था? उन कामों को करो, उस पाथ पे चलो जिस पे तुम्हें लगता है कि चलना है, चल दो, मत सोचो। चेंज इज़ कमिंग। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ गाइड करने के लिए हैं और जो बदलाव हैं वो आपके लिए आ रहे हैं और आपके लिए जॉयस अपॉर्च्युनिटीज़ का यानी कि खुश होने की चीज़ों का समय है। मुझे क्या लगता है, मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हुई है, जो कि मैं ल अगली रीडिंग में देखूँगी। यानी कि यहीं से मैं इसी जो मैसेजेस हैं, इनसे ही स्टार्ट करूँगी ट्राइंग टू ये हेक्स वाला, कि ना ये जो रिचुअल्स हैं, आप पे ना बचपन से किए जाते रहे हैं। यानी कि बार-बार किसी ने आपकी एनर्जी पर डीमन्स को ना फीड किया है। आपके नाम पर कुर्बानियाँ दी गई हैं, ठीक है फैमिली? तो हो सकता है वो वीडियो फर्स्ट चैनल पे आए, उसका और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल का नाम है तारा 777 टैरो, ठीक? और फैमिली चैनल का नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे। और आप लोगों से मुझे यही कहना है कि जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने दिमाग से काम करते हैं, तो कई बार दिमाग खराब होता है और आप खराब दिमाग से काम करते हैं। ईश्वर की राह पे चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा है और आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अपने एंजल से एडवाइस लीजिए, अपने अपने जो ईश्वर है उससे एडवाइस लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ।
या अपने सोल पर्पस में रह पाओ। और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।